नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। मेरा पैसा मेरी मर्जी। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है। पैसे बांटते हुए सपा प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथों में नोटों की गड्डी लिए हुए वो नजर आ रहे हैं। तो सुल्तानपुर से सपा प्रत्याशी भीम निषाद का वीडियो सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें सपा प्रत्याशी भीम निषाद हाथों में नोटों की गड्डी लिए हुए साफ नजर आ रहे हैं। इसौली विधायक ताहिर खान को वो नोटों की गड्डी थमाते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब नोट के बदले वोट की सियासत शुरू हो गई है। सुल्तानपुर से खबर है, जहां सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पैसे बांटते हुए सपा प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथों में नोटों की गड्डी लिए सपा प्रत्याशी भीम निषाद नजर आ रहे हैं। वीडियो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सपा प्रत्याशी भीम निषाद के हाथ में नोटों की गड्डी है और वो इसौली विधायक ताहिर खान को ये गड्डी थमाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वोट के बदले नोट की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं भीम निषाद, जिनका वीडियो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नोटों की गड्डी नेताजी के हाथ में है। 500 के नोट है और वो इन नोटों की गड्डी को इसौली विधायक ताहिर खान को थमाते हुए नजर आ रहे हैं, थमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस दौरान पैसे बांटते हुए सपा प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथों में नोटों की गड्डी लिए हुए भीम निषाद नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है भीम निषाद। इस दौरान वो इसौली विधायक ताहिर खान को नोटों की गड्डी थमाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये वही वीडियो है जो वायरल हो रहा है और अब इसको लेकर पूरी तरह से सियासत भी उत्तर प्रदेश की गर्मा गई है, क्योंकि जनता जो है वो यही सवाल उठा रही है कि आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा कि नोटों के बदले वोट खरीदे जाएंगे। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी हो या जो विपक्षी दल है, वो केंद्र सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र खतरे में रखने का आरोप लगाते आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे वीडियोस भी अब सामने आ रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी से सुल्तानपुर सीट से प्रत्याशी भीम निषाद का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नोटों की गड्डी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इसौली विधायक ताहिर खान को नोटों की गड्डी थमाते हुए दिख रहे हैं। तो वीडियो आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद नोटों की गड्डी अपने हाथ में लिए हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद के हाथों में नोटों की गड्डी दिख रही है और वो इसौली विधायक ताहिर खान को ये नोटों की गड्डी थमाते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ भीम निषाद जुड़ गए हैं। भीम निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वीडियो सामने आ रही है इसमें आप पैसे बांटते हुए दिख रहे हैं, किस बात के लिए बांटे जा रहे हैं पैसे? किसने कहा पैसा खर्चा? वो हम चुनाव कार्यालय खोल रहे हैं। चुनाव कार्यालय खोले तो क्या चुनाव कार्यालय खोलना और गाड़ी में तेल डालना ये कहीं गुनाह है? ये गुनाह का काम है? भोजन नहीं करेंगे। ये पैसा कहाँ से आया आपके पास? मेरे पास पैसा जनता ने हमको चंदा दिया है। मेरे पास कोई पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं। तो ये पैसा आप हर जगह बांट रहे हैं? नहीं, कहीं पैसा क्यों बांटेंगे हम? पैसा कार्यालय खोलेंगे नहीं हम? जनता कार्यालय नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ?
मेरे पास कोई घर नहीं है, तो जनता का घर ही तो कार्यालय आरोप होगा। लग रहा है कि ये पैसा आप वोट के लिए बांट रहे हैं, किसने वोट के कहा? बदले वो सब पैसा। झूठा। वो झूठा जनता हमको दे रही है कि लोकतंत्र को बचाना है, तो एक नोट इकट्ठा करके दे रहे हैं कि लो आप लोकतंत्र बचाओ, आप चुनाव लड़ो। ये वीडियो आप बता सकते हैं कब का है? हमको याद नहीं है, जो भी हो 2-4-5 दिन की हो। आप पैसे बांट रहे थे, आपको याद नहीं है? मैं कहाँ बांट रहा था, कोई दे रहा था, मैं देखा ही नहीं कौन दे रहा है। लेकिन वीडियो में तो आप अच्छा। दिख रहे हैं, पैसा आपके हाथ में अरे घंटी है। तो मेरे हाथ में दे रहा, किसने दिया मैं खुद नहीं मुझको मालूम है। यानी आपको यही नहीं मालूम कि आपको पैसे कौन दे रहा है, और पैसे आप कह रहे हैं कौन दे जनता रहा दे है? रहे हैं, जनता की तरफ से चंदा दिया जा रहा है। अरे जनता में कार्यकर्ता इकट्ठा करके दे रहे हैं उसमें, तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी को तो जब चुनावी चंदा दिया जाता है, उस पर विपक्ष कई तरह के सवाल उठाता है। अब आप कह रहे हैं कि आपको चंदा मिल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सब आप समझ रहे, उनको मिलता है तो हमको भी चंदा मिला, तो कोई बुराई है क्या? तो फिर आप लोगों पे हक नहीं है ना कि आप भारतीय जनता पार्टी पे चुनावी बॉन्ड को लेकर घेरे, उन्हें उन पर निशाना साधे। हम साध कहा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है। बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना, ये कोर्ट को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है। सर भीम जी, आप बताइए, आपको ये पैसा दिया किसने? अरे भाई, हमको पैसा 1-1 रुपया इकट्ठा करके लोग दे रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, तो कोई अपराध है क्या? ये अपराध तो नहीं है। यानी इससे आप लोकतंत्र बचा रहे हैं? लोकतंत्र मैं नहीं, जनता लोकतंत्र बचाने में लगी हुई। मैं क्यों बचाऊंगा? जनता चाह रही है कि बीजेपी से मुक्ति पाना है, तो एक वोट एक नोट दो। आपके खिलाफ शिकायत हुई है, कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? हमारे खिलाफ शिकायत क्यों होगी? हमने गलत कोई काम ही नहीं किया हूँ। अब गलत क्यों करता है तो फिर इंसान तो नोट क्यों बांट रहे हैं आप? आरोप लग रहे हैं आप पे। कहाँ पैसा बांट रहा हूँ? वहाँ बताओ किसको दे रहा हूँ मैं? वो सब सरासर झूठ है बात है। मैं अपना कार्यालय नहीं खोलूंगा क्या? तो ये नोटों के बंडल जो वीडियो में दिख रहे अरे हैं, बंडल कहाँ है? वो बड़े 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया वो बंडल है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आपको मालूम ही नहीं है, अब आप कह रहे हैं 20,000 रुपए। और देखने में देखिए ना तो करके 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो आप बताइए, आपको दिए किसने 20,000 रुपए? अरे लोग दिए, आवाम लोगों ने दिया है मैडम जी, आवाम लोगों ने पैसा दिया है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं बिल्कुल नथिंग हूँ, मैं बिल्कुल कोई यानी मनी कुल नहीं। मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं आप वोट नहीं खरीद रहे थे? मैं वोट क्यों खरीदूंगा? जनता खुद ही जो है बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। आवाम लोग करे, नौजवान कह रहा, किसान कह रहा, बेरोजगार लोग कह रहे, व्यापारी कह रहे हैं, सर्व समाज के लोग कह रहे हैं बीजेपी हटाओ, ये वोट एक नोट। आपका जब ये वीडियो वायरल हुआ, अखिलेश यादव का फोन आया नहीं आया आपके पास? हमारे पास नहीं। मानी जी का फोन क्या आना उसमें? तो जनता बिल्कुल बीजेपी हटाना चाह रही, तो फिर मानी जी का फोन कहाँ से आने, क्या मतलब है? तो उन्होंने पूछा नहीं आपसे नोटों के बंडल किसके हैं? नहीं, मानी जी ने कहा 1-1 रुपया लो, कोई बात नहीं, लोगों से पूछो, आस्था से जुड़े हैं। यानी आप 1 रुपए ले रहे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं 1 रुपया नहीं ले रहा था। कार्यकर्ता लोग, साथी लोग इकट्ठा किए कार्यालय खुलवाने के लिए। नेताजी पैसा नहीं, तो हम कार्यालय खुलवाने के लिए दे रहे हैं। सर, आप तो कह रहे थे आपको याद नहीं है, अब आप बता रहे 20,000 रुपए। खरीद का रुपया कोई भूल जाता है क्या? दे रहा है, कोई नाम नहीं याद किसने दिया हमको, वो तो चेहरा देखेंगे तो खोजना पड़ेगा भाई किसने दिया था मदद। कहाँ कार्यालय, कहाँ खुलवा रहे हैं आप ये कार्यालय? ये कार्यालय जो है ये हम इसौली विधानसभा में खुलवा रहे थे। हमारे मंच के माध्यम से, इंडिया वॉइस के मंच के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं? नहीं, आपको जो है बहुत बहुत बधाई हो। ईद की बधाई हो, नवरात्र की बधाई हो, दोनों त्योहार। ये बहुत बड़ा संयोग है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और दोनों त्योहार। भीम निषाद जी, वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है वो आपके कान में कुछ कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं वो व्यक्ति है कौन। अरे वो व्यक्ति कह रहा था कार्यालय खोलो भैया। हमने कहा यार पैसा नहीं मेरे पास। बोले हम लोग चंदा लगाए हैं और पैसा लो भैया, कार्यालय खोलो। तो बताओ हम कहाँ दोषी हैं? अच्छा, यानी उसने बीजेपी वाले बिना पैसे आए, बीजेपी वाले बिना पैसे कार्यालय खोल रहे हैं। यानी उस दानवीर ने आपको पैसा दान दे दिया? दानवीर है, जो दिल का राजा होगा वही दान करेगा, सब थोड़ी दान करते हैं। आप भी दान करिए लोकतंत्र बचाने के लिए, एक वोट एक नोट, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है। चलिए ठीक है भीम जी, फिर आपने कितना चंदा इकट्ठा कर लिया? ऐसे कितने दानवीरों ने आपको चंदा दे दिया? दिए हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा दिए हैं, 50-52 हजार रुपया आज तक आया चंदा।
लोग 1-1 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं कि बीजेपी हटाओ, एक वोट अच्छा, एक मतलब नोट ये लो। नोटों के बंडल 50-52 हजार के हैं। अरे तो आप मैडम 1-1 रुपया इकट्ठा करना बहुत कैड़ा काम है, उसको इकट्ठा करके व्यापारी पास दे करके नोट ले लिए लोग। भीम जी, कम से कम ये तो बता दीजिए, कान में क्या कह रहा था वो कौन? जिसने आपको नोटों के बंडल दिए, जिसका आप अभी बोल रहे बंडल थे कि नहीं उसने कहा दिया, कार्यालय कितना खोलिए। पैसा होगा जरा देखिए, वही तो है भैया, पैसा नहीं तो हम लोग इकट्ठा करके दे रहे हैं। और आप वो पैसा आगे भेज रहे हैं, कहाँ आगे भेज रहे हैं? सामान के लिए नहीं देंगे? यानी कार्यालय खुल जाएगा। कार्यालय क्यों नहीं खोलेंगे? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ना है तो कार्यालय नहीं खोलेंगे तो आवाम लोग कहाँ जाएंगे हमको खोजने? कहाँ खोजेंगे? हम गरीब आदमी, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। आप तो कह रहे थे कि पैसे दे रहे थे, फिर आपने मना कर दिया, लेकिन आप पैसा लेते हुए दिख रहे हैं। अरे फिर आपस कर दिया है बाबू, ले जाओ गरीबों में बांटो ये पैसा, हमारा कार्यालय जितना जरूरत उतना दो, बाकी ले जाओ पैसा। तो थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ताहिर खान कौन है? ताहिर खान जी हमारी पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, पार्टी में है तो यानी वही आपके साथ है इस वीडियो में? साथ में तो पूरा संगठन है, पूरा सुल्तानपुर है, क्यों नहीं है? सब साथ में है। नहीं, पूरा यानी जिनको आप ये नोटों के बंडल दे रहे हैं, हम ये माने कि ताहिर खान कहाँ ही है नोट का बंडल है? नोट का बंडल है कहाँ? ये आप 500 के नोट क्या है फिर? वीडियो में दिख रहा है। बंडल, वो कम से बंडल कम कैमरा कहाँ में तो झूठ मत बोलिए। अरे 20-21 हजार रुपया झूठ बोल रहा हूँ मैं? कोई मैं ठग हूँ? बीजेपी तरीके से ठग पार्टी थोड़ी हमारी पार्टी है। तो विधायक ने लेने से मना क्यों कर दिया? विधायक लेने से विधायक की पैसा की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही राजा है आदमी। तो फिर आप पैसा दे क्यों रहे थे जब उन्हें जरूरत नहीं है? तो पैसा अरे किस बात किसी का? को बुला रहे थे कि ले जाओ इसको खरीदो, कुर्सी उर्सी, जाओ कुर्सी उर्सी खरीदो। यानी कुर्सी खरीदने के लिए 50,000 रुपए दे रहे थे? अरे कुर्सी नहीं, भोजन अन्न नहीं खाएंगे, कार्यालय नहीं खोलेंगे हम हैं? और बीजेपी वाले गांव 2-2, 4-400 रुपया बांट रहे तो उसको नहीं कहोगी आप? है बीजेपी वाले यानी नेताजी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे? सुनो, क्या 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 नेताजी ये वीडियो देखेंगे तो क्या सोच रहे होंगे? नेताजी कहेंगे ठीक काम कर रहा है, अच्छा है, ठीक 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 है भीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो सुना आपने, ये वो प्रत्याशी है, ये तस्वीरें बयान कर रही है कि वोट के बदले नोटों की जो राजनीति है उसकी सियासत उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गरमाई हुई है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद को आप देख सकते हैं। सुल्तानपुर से इन्हें सपा ने अपना कैंडिडेट बनाया है। प्रचार प्रसार के दौरान जब वहां पर पहुंचे थे तो नोटों के बंडल उनके हाथों में दिख रहे हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भीम निषाद साफ तौर पर इसौली विधायक ताहिर खान को नोटों की गड्डी थमाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं भीम निषाद, जो इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। नोटों का बंडल उनके हाथों में है और नोट थमाते हुए, बांटते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भीम निषाद को नोटिस जारी हो गया। चुनाव आयोग ने भीम निषाद को नोटिस जारी कर दिया है। नोटों की गड्डी थमाने वाले मामले पर यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम बल्दी राय ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भीम निषाद को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। नोटों की गड्डी थमाते हुए भीम निषाद एक वीडियो में दिख रहे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर एक्शन यहां पर लिया गया है। एसडीएम बल्दी राय को इस मामले की जांच जो है सौंप दी गई है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है भीम निषाद।
जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नेताजी के हाथों में नोटों का बंडल है और नोट बांटते हुए वो दिख रहे हैं। चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन इसमें है, जिसके बाद अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। इस संबंध में सपा प्रत्याशी भीम निषाद को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटों की गड्डी थमाने वाले मामले को लेकर ये एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से और एसडीएम बल्दी राय को इस मामले की जांच जो है सौंप दी गई है। तो सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हाथों में नोटों का बंडल है, 500-500 के नोट है और वो नोट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है, क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि नोट के बदले वोट देने की राजनीति यहां पर की जा रही है। इसी को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। सपा प्रत्याशी भीम निषाद को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने भीम निषाद को नोटिस जारी कर दिया है। नोटों की गड्डी थमाने वाले मामले में यह बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से एसडीएम बल्दी राय इस मामले की जांच करेंगे। तो चुनाव आयोग ने एसडीएम बल्दी राय को मामले की जांच सौंप दी है। तो 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के पहले फेज की शुरुआत है। थोड़ा ही वक्त बचा है, ऐसे में आचार संहिता लगी हुई है और एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुल्तानपुर से सपा प्रत्याशी भीम निषाद दिखाई दे रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा प्रत्याशी भीम निषाद के हाथों में नोटों की गड्डी है। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है और उनको नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी है। क्या माना जाए आगे, क्या कुछ संभव? मोहम्मद आसिफ, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। मोहम्मद आसिफ, आपसे यही सवाल है, जिस तरह से सुल्तानपुर से पूरा मामला जो है, सुल्तानपुर से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के भीम निषाद, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, नोटों की गड्डी उनके हाथ में है, नोट बांटते हुए या बांटने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले का अब चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है, एसडीएम को जांच सौंप दी है। क्या कुछ संभव? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सपा के भीम निषाद जो प्रत्याशी है सुल्तानपुर से, वह नोटों की गड्डियां लेकर सपा इसौली विधायक हैं उनको थमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमरा चलता रहता है और जिसे देखते हुए इसौली विधायक ने गड्डी पकड़ने से मना कर दिया। तो साफ जाहिर है, जिस तरह से इसके बाद बयान आ रहा है भीम निषाद का, उनका कहना है कि चंदे का पैसा था और कार्यालय खोलने के लिए दिया गया था। लेकिन साफ जाहिर है कि 500-500 की जो नोटें हैं वह कोई गरीब आदमी या फिर भीम निषाद को चंदा नहीं देगा, क्योंकि लगातार भीम निषाद का विरोध भी हो रहा है। और बात करें सुल्तानपुर की सीट पर, तो सुल्तानपुर की सीट पर एक तरफ बीजेपी की पूर्व मंत्री मेनका गांधी प्रत्याशी है, दूसरी तरफ भीम निषाद है और भीम निषाद का उनकी ही पार्टी के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से भीम निषाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको यह लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी हैवी वेट का है, उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो इसको देखते हुए अब नोट की राजनीति शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि नोट बांट कर भीम निषाद कहीं न कहीं वो हथियाना चाहते हैं। और दूसरा पहलू यह भी है कि भीम निषाद अब विवादित बयान देने से भी नहीं चूक रहे हैं। मेनका गांधी को अभी कल ही एक बयान में उन्होंने यह कह दिया था कि पेट में हाथ नहीं और मुंह में दांत नहीं। साफ झुलझुलाहट है मेनका गांधी को लेकर। तो कहीं न कहीं अब जो है चुनाव आयोग एक्शन लेगा और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ठीक है मोहम्मद आसिफ, एक बार शैलेंद्र के पास चलेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। शैलेंद्र, अगर बात की जाए सुल्तानपुर से सपा प्रत्याशी भीम निषाद का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वोट के बदले नोट का आरोप लग रहा है कि वोट के बदले नोट बांटे जा रहे हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए, साथ ही अब इस मामले का संज्ञान चुनाव आयोग ने ले लिया, क्या माना जाए, कितनी मुश्किलें यहाँ पर भीम निषाद के लिए बढ़ती हुई? इंडिया गठबंधन ने सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद को
सुल्तानपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। शुरू से ही ये विवादों के घेरे में रहे हैं। आपको बता दें, एक पत्रकार कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ये भी कहा था कि सुल्तानपुर की जनता मेनका को झाड़ू लेके भगाएगी। अभी दूसरा मामला ये है कि वायरल वीडियो में ये 500 की जो गड्डी है उसको ये इसौली के जो विधायक है मोहम्मद ताहिर खां उनको थमाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आदर्श आचार संहिता लागू है और इन पर कार्रवाई होना तय है। जैसा कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उन पर एसडीएम बल्दी राय ने कार्रवाई करते हुए नोटिस थमा दिया है। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं फतेहपुर सिकरी कांग्रेस प्रत्याशी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार का बड़ा बयान, पहले भी बांटता था अब भी बांटूंगा गरीबों को रुपए, अपनी पेंशन बांट रहा हूं, अधिकारियों को क्या हो रही है परेशानी। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। फतेहपुर सिकरी से कांग्रेस प्रत्याशी का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो साफ बोलते हुए दिख रहे हैं कि पहले भी मैं पैसे बांटता था, अब भी बांट रहा हूं गरीबों को, अपनी पेंशन के पैसे बांट रहा हूं, इसमें अधिकारियों को आखिर क्या परेशानी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको फतेहपुर से दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर सुल्तानपुर से दिखाई जहां पर नेताओं का वोट के बदले नोट की जो राजनीति है अपने चरम पर दिखाई दे रही है। इससे पहले जो खबर बताई वो सुल्तानपुर से थी, अब फतेहपुर से है। सेना से आया हूं, मैंने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। मैं इसमें नहीं आना चाहता राजनीति में, लेकिन जब मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, गुंडा गैंगस्टर जिला बदर किया गया मुझे कई बार, तो फिर लोगों ने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, केस लगा रहे हैं, तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते। अब राजनीतिक समर में आ गया हूँ, जनता मेरा साथ दे रही है तन से, मन से, धन से, और अगर मुझे जनता ने सांसद बनाया, पूरा हिंदुस्तान जानेगा सांसद क्या होता है। जो सिस्टम पैरालाइज्ड हो गया है, सांसद इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए थेरेपिस्ट का काम करे। जो काम कर रहा हूं उसे तो रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। रामनाथ सिकरवार के लिए, एक सोल्जर के लिए इस हिंदुस्तान में कोई नोट नहीं छपा जो खरीद सके, और कोई भय नहीं बना जो मुझे डरा सके। देखो, घटिया किस्म के लोग हैं, जो घटिया किस्म के लोग हैं वो ऐसे वीडियो वायरल करते हैं और करते रहेंगे। रामनाथ मेरी पेंशन है, मैं गरीबों में बांटूंगा, कपड़े बांटूंगा, पैसे बांटूंगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे पास फोन भी आए थे अधिकारियों के कि आपने पैसे बांटे, हम जांच के लिए आएंगे। मैंने पैसे बांटे और तुम जांच के लिए आ जाइए, तुम्हारे सामने पैसे बांटूंगा, जांच अधिकारियों के सामने पैसे बांटूंगा। मेरी फैसला, तुम कौन हो तो रोकने वाले? तुम किस खेत की मूली हो भाई? आचार संहिता लगी नहीं, मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया नहीं। एक घटिया किस्म के लोग थे, वो चाह रहे थे कि रामनाथ को टिकट न मिले, इसलिए उन्होंने घटिया किस्म सोच की। जब मैंने वहां पर, जब राहुल गांधी जी भी आ रहे तो टेंट तंबू हमने लगाए, उनके लिए पैसे दिए थे, और मैं सोल्जर हूं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं सारी बातों का। तो उसने वो वीडियो बनाई थी। अब जीत का आंकड़ा क्या बनाया आपने? जीत का आंकड़ा मैं आपको दो शब्दों में बता दूं, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए सोल्जर। पहले भी चुनाव लड़ा था मैं, तो मेरा कोई मैनेजमेंट नहीं था। जो वोट पड़े जैसे आंधी के आम पर आ जाते हैं उसी तरह से अभी भी मेरा प्रचार रिक्शा वाला कर रहा है, रेडी वाला कर रहा है, हर आदमी मेरा प्रचार कर रहा है। और ये जीत वंडरफुल होगी, और जीतने के बाद वंडरफुल कार्य होंगे। और आगरा के अंदर, देश के अंदर जो भी गलत कार्य हो रहे, करिए गलत काम, कमीशन लीजिए लिमिट तक, लेकिन ये नहीं कि एक कौन से गाजियाबाद में एक। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, एक तरफ वोट के बदले नोट की राजनीति, वहीं फतेहपुर से भी अब ऐसा ही मामला सामने आया है जहां फतेहपुर सिकरी से कांग्रेस प्रत्याशी का बड़ा बयान सामने आया, साफ तौर पर बोलते हुए दिख रहा है कि मेरे पैसे हैं, मैं पहले भी बांटता था, आगे भी बांटता रहूंगा। किस तरह से देखे मोहम्मद आसिफ? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से वोट पाने के लिए इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। उन्हें
यह अब फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वह नोट बांटते हैं और उसकी वीडियो बनती है तो जनता भी समझदार है, वह यह मान लेगी कि नेताजी कहीं न कहीं पल्लो बंद देकर उनसे वोट ले लेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे, 5 साल मौज करेंगे। जिस तरह से सुल्तानपुर में भीम निषाद जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी है उनका वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद सफाई दे रहे हैं कि यह चंदे का पैसा है, और वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं रामनाथ, जिनका कहना है कि वो अपना पैसा बांट रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह जो लोकतंत्र बचाने की समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव करते हैं कि संविधान का चुनाव है, संविधान बचाना है, और उनके ही प्रत्याशी लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। या किसी संविधान में नहीं लिखा है कि नोट के बदले वोट लिया जाए, और यह तो अभी झांकी है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन लगातार, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो दिग्गज नेता हैं वो बोलते रहते हैं ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, दूसरी तरफ उन्हीं के जो प्रत्याशी है वो वोट के बदले नोट की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।